प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले कई वीडियो में मैंने धन भाव की चर्चा किया, जातक के महाधनवान या धनवान होने के योग की चर्चा किया कि कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा हो तब जातक महाधनवान होता है या धनवान होता है। आज हम इससे ठीक उल्टा निर्धन योग की चर्चा करेंगे कि कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हों, धनेश कहाँ बैठा हो, लाभेश कहाँ बैठा हो, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि युति हो तब जातक निर्धन होता है, जातक की कुंडली में निर्धन योग होता है। दर्शकों, आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आचार्य सीताराम झा ने अपनी पुस्तक बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि महर्षि पाराशर जी अपने शिष्य मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि धनेशो रिपुभावस्थो लाभेशस्तद्गतो यदि धनायो पाप युक्त हुआ दृष्टौ निर्धन एव सः। धनेशो रिपुभावस्थो लाभेशस्तद्गतो यदि, अर्थात धनेश और लाभेश छठे भाव में स्थित हों और धनेश और लाभेश छठे भाव में स्थित हों कुंडली के, और धन भाव और लाभ भाव पाप ग्रहों से युक्त और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा जातक निर्धन होता है। आइए हम कुंडली बना के देखते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां स्थापित हो गई कुंडली में। अब मेष लग्न की कुंडली है, कहा जा रहा है कि धनेश और लाभेश छठे भाव में स्थित हों। मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया कि 6, 8, 12 भाव खराब स्थान हैं। इन भावों के स्वामी जहां बैठेंगे वहां नुकसान करेंगे और इन भावों में जो ग्रह बैठेंगे वो अपने भाव की हानि करेंगे। तो दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में लग्न मेष है। मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय शुक्र हुआ, द्वितीय भाव में वृष राशि है, वृष का स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र छठे भाव में स्थित हो और लाभेश मेष लग्न की ही कुंडली में, उसी कुंडली में लाभेश छठे भाव में हो, साथ में धनेश और लाभेश दोनों छठे भाव में हो। तो यहाँ देखिए मेष लग्न कुंडली में धनेश शुक्र है और लाभेश कौन है? शनि। कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी शनि होता है, शनि। तो शुक्र द्वितीयेश या धनेश और लाभेश या एकादशेश शनि दोनों छठे भाव में बैठे हों। शुक्र और शनि यहाँ पर छठे भाव में बैठे हो दोनों, और धन भाव और लाभ भाव दोनों में पाप ग्रह बैठे हों। मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा हो, द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो और एकादश भाव में राहु बैठा हो यहाँ, और राहु यहां बैठेगा तो केतु इससे ठीक अपोजिट पंचम भाव में बैठेगा। और आगे कहा कि इन भावों में पाप ग्रह बैठे हों, धन भाव और लाभ भाव में पाप ग्रह बैठे हों और पाप ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक निर्धन होता है। तो दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली है। मान लीजिए मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, धन भाव में पापक ग्रह बनकर के बैठा हुआ है, और एकादश भाव में राहु बैठा हुआ है, और धनेश और एकादशेश, धनेश शुक्र और एकादशेश शनि छठे भाव में एक साथ बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, धन भाव में पापक ग्रह है, लाभ भाव में पापक ग्रह है, धनेश और लाभेश दोनों छठे भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव पर केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही पापक ग्रह की, और मंगल पर मान लीजिए क्षीण चंद्रमा यहां बैठा हो, क्षीण चंद्रमा बैठा हो तो ये भी पापी होगा। अगर
कृष्ण पक्ष पंचमी से शुक्ल पक्ष पंचमी तक का चंद्रमा है तो क्षीण चंद्रमा होगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो ये भी यहाँ नुकसान करेगा, दृष्टि दे रहा है यहाँ पर। तो पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इन पर, और पाप ग्रह धन और लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और धनेश और लाभेश छठे भाव में बैठे हैं। जिस जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा वह जातक निर्धन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से एक बार देखें, मेष लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र और लाभेश शनि छठे भाव में बैठे हैं। धन भाव में मंगल बैठा है, लाभ भाव में राहु बैठा है। राहु पर केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और मंगल पर चंद्रमा की, क्षीण चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसा जातक निर्धन होता है, धन से हीन होता है। दर्शकों, अब यहाँ और विस्तार से देखें, लग्नेश मंगल है, मंगल यहाँ धन भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश हो गया। अष्टमेश भी है मंगल, तो अष्टमेश जहाँ बैठता है वहाँ धन की हानि करता है, पराक्रम की कमी करता है। तो मंगल पापक ग्रह धन भाव में बैठा है। पिछले सूत्र में आप पढ़ चुके हैं धन भाव फलाध्याय में कि धन भाव में पापक ग्रह हो तो धन की हानि होती है। तो ये पापक ग्रह बैठा हुआ है, धन की हानि कर रहा है। अष्टमेश होकर बैठा है तो और भी नुकसानदायक है। यहाँ पर लाभ भाव में पापक ग्रह हो तब धन की हानि होती है, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो और ज़्यादा नुकसान है। अब धनेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो कहीं तो धन की हानि होती है। लाभेश 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा हो तो धन की हानि होती है। अब यहाँ देखिए, धनेश और लाभेश दोनों छठे भाव में बैठे हैं, और लग्नेश और अष्टमेश मंगल द्वितीय भाव में बैठा है। राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है। दर्शकों, यहाँ कोई भी शुभ योग नहीं है। इन ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि न पड़ रही हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ भी रही है तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाप योग है इसमें। कुंडली में हर प्रकार से पाप पीड़ित है कुंडली, धन के लिए हर प्रकार से पाप पीड़ित है। इसलिए ऐसे जातक के लिए कहा जाता है कि ऐसा जातक निर्धन होगा। दर्शकों, इस कलिकाल में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, धन की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, धन का महत्व बढ़ता जा रहा है। हमारे बचपन में धन का इतना महत्व नहीं था जितना आज है, और आज जितना है इससे कई गुना आने वाले समय में होगा। इसलिए हर व्यक्ति की दृष्टि धन पर रहती है। धन से सब काम तो नहीं हो सकते, लेकिन बहुत काम हो जाते हैं। दर्शकों, अगर धन है तो आप घर बैठे हर सामान मंगा सकते हैं, हर कोई आपकी मदद के लिए दौड़ा आएगा। और अगर धन नहीं है दर्शकों, तो बुद्धि विवेक भले ही बहुत हो, लेकिन जो अपने हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं, और आप बाजार जा नहीं सकते कोई चीज़ लेने के लिए, आप असमर्थ हैं, बीमार हैं मान लीजिए। धन आपके पास नहीं तो कोई सहयोगी नहीं होगा आपका। धन है तो सब आपके साथ हैं, धन नहीं तो कोई साथ नहीं देने वाला है। बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपें कंध। एक कहावत है पुरानी कहानी कि अगर खराब दिन चल रहे हैं, बिगड़े हुए दिन चल रहे हैं, तो भाई बंधु कोई साथ नहीं देते। यहाँ तक कि जो बैल हल जोतता है वो भी आपका साथ नहीं देता है। दर्शकों, इसलिए कुंडली में अवश्य देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में धन योग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उन ग्रहों को हम कैसे अनुकूल करें। कुंडली देखने का अर्थ ये नहीं है कुंडली देख करके हमने रख दिया कि धन योग है, हाँ बहुत अच्छा है, धन योग है हमारी कुंडली में। निर्धन योग है तो निराश होकर के आत्महत्या को तैयार हो गए। इसकी आवश्यकता नहीं है। कुंडली इसलिए दिखाना चाहिए कि धन योग है तो उसमें कौन ग्रह बाधक है। धन योग है तो धन तो है हमारे पास, लेकिन उसके साथ साथ कहीं कोई परेशानियां तो नहीं है, बीमारियां तो आने वाली नहीं हैं। तो अगर कुछ परेशानियां हैं, जाहिर सी बात है नवग्रह अनुकूल नहीं होते। एक कटु सत्य है कि सब सुख सबको नहीं मिलता। जिसके पास धन है हो सकता है उसके संतान न हो, जिसके पास धन है हो सकता है संतान भी हो, लेकिन
शरीर में इतना रोग हो कि वो खा ही नहीं सकता कुछ। तो दर्शकों, कुंडली इसलिए भी दिखाना चाहिए कि अगर धन योग है तो उस धन के माध्यम से हमारे जो खराब ग्रह हैं उनको हम अनुकूल करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक धर्मार्थ करें, ताकि हमारी कुंडली के योग प्रफुल्लित हों और अच्छे फल दें। ग्रह जो खराब हैं वो शांत हो जाएं और हमारा जीवन सुखमय हो। यदि कुंडली में निर्धन योग है तो हमें ये उपाय करना चाहिए, कौन ग्रह हमारे लिए अनिष्टकारी हैं उन ग्रहों की शांति का उपाय करें, उनको स्ट्रांग करने का प्रयास करें, उनको मजबूत करने का प्रयास करें। इसलिए कुंडली देखना जरूरी है। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम पुनः एक सूत्र लेकर के, एक सिद्धांत लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।